हम साहिब सब आ गए। खाना इतना अच्छा होता है। ईद वेट वगैरह आपका चेक हो, ज़्यादा रश है। मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। मैं ईद के लिए रेडी हो गई और मेहंदी का कलर देखिए आप दोनों हाथों में कितना प्यारा आया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चाइनीज़ लाइफ वालों ने मुझे मेहंदी लगाई थी, आप लोग मेरे इस ब्लॉग में देख सकते हैं। मुझे जो है ना अपना ईद का ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने इस ईद पे कौन सा कलर पहना है। अब हम चलते हैं सबवे, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ चाइनीज़ मस्जिद में। आप लोगों को दिखाती हूँ कि चाइना में जो हम मुस्लिम्स हैं और इसके अलावा जो चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं ना, उनको यहाँ पे जो है ना किस हद तक आज़ादी है और यहाँ पे जो है ना ईद कैसे सेलिब्रेट की जाती है। अभी मैं बीजिंग की सबसे बड़ी मुस्लिम मॉस्क में जा रही हूँ। लाइन नंबर 12 से मैंने अब लेनी है सबवे से मस्जिद तक का जो सफ़र था वो तकरीबन 1.5 घंटे का था और मुझे 2 ट्रेन चेंज करनी थी और एक ट्रेन के 15 स्टेशन थे। लेकिन लकीली इस दफ़ा रश ही नहीं था सबवे में। हालांकि 6 बजे इनका जो सबवे है ना फुल क्राउडेड हो जाता है और मैं पौने घंटे में ही ना मस्जिद पहुंच गई थी। जो ये वाली लाइन है ना ये इनकी न्यू बनी थी। वैसे तो यहाँ की जो सबवे है ना होती ही नीट एंड क्लीन है, बट ये वाली बहुत प्यारी लग रही थी। अब मैंने दूसरी लाइन चेंज करनी है 12 से 19। चाइना के इनिशियल डेज में तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाती थी कि मैंने कौन सी वाली ट्रेन लेनी है, क्योंकि आमने सामने दोनों साइड से ट्रेन जाती हैं तो समझ नहीं आती थी कि राइट साइड वाली लेनी है या लेफ्ट साइड वाली लेनी है। कई दफा तो ऐसे हुआ है कि मैंने ऑपोजिट ट्रेन लेके गलत स्टेशन पे पहुंच गई। अच्छा, इस वाली ट्रेन के ना मैं फर्स्ट ब्लॉक की तरफ जा रही हूँ जहाँ ड्राइवर की सीट्स होती हैं, तो मैंने सोचा कि जरा इसको देखती हूँ कि वहाँ सामने से जो व्यू ना कैसा लगता है। और जैसे कि मैंने देसी अटायर पहना हुआ था तो कुछ लोग मुझे ना बड़ा घूर घूर के देख रहे थे। वैसे चाइना में ऐसा नहीं है कि लोग आपको घूरें या फिर आपको देखें, लेकिन शायद मेरे ड्रेस की वजह से कुछ लोग मुझे इस तरह नोटिस कर रहे थे। अभी जो ना मैं सबवे स्टेशन की बेसमेंट के भी बेसमेंट में हूँ और न जाने इसके नीचे और कितने भी बेसमेंट होंगे। मैं थोड़ा और आगे चलेगी कि बिल्कुल सामने से व्यू लेती हूँ और देखे सामने से किस तरह का लग रहा है। और मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ से देख रही हूँ, साई थॉट कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊं। अच्छा, यहाँ की ट्रेन ना बहुत स्मूथ चलती है और आप लोग खड़े भी हो ना तो आप लोगों को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि कितनी स्मूथली ये चल रही है। चलिए हम पहुँच गए, मैं ले रही हूँ एग्जिट। चाइनीज की एक और अच्छी चीज देखें कि सब यहाँ पे ना एक लाइन में राइट साइड पे खड़े हुए हैं कि अगर किसी को जल्दी हो ना तो वो लेफ्ट साइड से जल्दी से गुजर जाए। यहाँ से स्कैन करके अब हम निकलेंगे। सबवे का सफ़र ख़त्म हुआ। अब यहाँ से मैंने कोई 5 मिनट पैदल चलना है मस्जिद तक। यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, देखें रोड के चारों तरफ और यहाँ भी ये देखें। अभी हम न्यूजे स्ट्रीट में आए थे, लेकिन यहाँ पे चल रही है कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे इन लोगों ने लगाए हुए हैं कि आप यहाँ बीजिंग के अंदर ही ना कौन कौन सी मुस्लिम मॉस्क में जा सकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी हम वही देख रहे हैं। इन लोगों से हम लोगों ने कहा कि हमें लोकेशन दे। मैं दोबारा जा रही हूँ सबवे स्टेशन। इस मस्जिद की लोकेशन के लिए मुझे 2 स्टेशन पीछे जाना है। अब बस हम डायरेक्ट मस्जिद में पहुँचते हैं। यहाँ सबसे पहले तो जो भी आ रहा था ये लोग पेज पे उसकी एंट्री करवा रहे थे, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर। मस्जिद में मैं पहुँच गई हूँ। ये वही मस्जिद है जहाँ लास्ट टाइम मैं आई थी। यहाँ पे देखें ईद मुबारक लिखा हुआ है। तो चलते हैं। हेलो बहुत सारे चाइनीज़ मुस्लिम्स हैं यहाँ पे, देखें सबने कैप्स पहनी है। और यहाँ पे ये देखें इन्होंने ईदी का इंतज़ाम भी किया हुआ है। नमाज के बाद यहाँ पे जो है ना ये सब के लिए मीठा और यहाँ पे स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं। ये देखें ये तैयारियाँ कर रहे हैं, ये बना रहे हैं। ये टेबल लगाई हुई है, वो लगाई हैं। ये यहाँ पे ईद के बैनर्स भी लगा रहे हैं। यहाँ पे खुशबू के लिए अगरबत्तियाँ जलाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। बहुत लोग आए हुए हैं और यहाँ पे जो चाइनीज़ मुस्लिम है वो हमारे साथ जो है पिक्चर्स बनाना चाह रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत क्यूट सी दद्दो जी आई मेरे पास, इतना खुश होके, इतना वार्मली उन्होंने मुझे हक किया और ना खुश होके कोई मुझे बातें बताने लगी, लेकिन वो इतनी स्पीड से बोल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आई। बस मैं मुस्कुरा के उनकी बातें सुनी जा रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे इमाम साहिब आ रहे हैं तो सब उनको वेलकम करने के लिए आगे जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे इमाम साहिब सब आ गए हैं।
अब ये जो है मस्जिद में जा रही है अंदर। यहाँ पे जो है इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं। यहाँ पे जो है मर्द हजरात की जमात हो रही है और जो लेडीज़ की है उनका अलग से एहतमाम किया गया है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी तो इतना रश नहीं था, लेकिन इस दफा चाइनीज और हम पाकिस्तानियों के अलावा सऊदीज और इंडोनेशियंस भी आए हुए थे। यहाँ पे आके मुझे वाकई फील हुआ कि ईद है। इतने दिलजोई से जब कोई आपसे मिले और आपके साथ आपकी हैप्पीनेस शेयर करे तो आपको वाकई वो ईद लगती है। नमाज ईद के बाद तबर्रुक को खोल दिया गया और जैसे कोई टेबल खाली होता तो फौरन उसको दोबारा से फिल कर देते। माशाल्लाह से बहुत अच्छी नमाज हो गई है। होप सो कि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे जो चाइना में मुस्लिम्स को किस तरह ट्रीट किया जाता है। जो लोगों ने शक व शुबहात फैलाए हुए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चाइना में मुस्लिम्स को भी उतनी ही आज़ादी मिली हुई है जितने यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को है। अब मैं आप लोगों को यहाँ की बहुत फेमस मुस्लिम स्ट्रीट दिखाती हूँ। ये उस रोड पे और इस रोड पे ना सारे के सारे मुस्लिम हलाल रेस्टोरेंट्स हैं। अब हम एक एक जाके देखते हैं कि हम लोग क्या खा सकते हैं। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ की जो मुस्लिम फूड है ना वो कैसी होती है। यहाँ पे ये फ्राइड आइटम्स वगैरह रखे हुए हैं, बीफ पाई वगैरह। यहाँ वो डम्पलिंग्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा रश है। मैंने भी सोचा था कि खाऊंगी लेकिन बहुत लंबी लाइन है, घंटा तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में लग जाएगा। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ना इसको ट्राई करती हूँ। ये आओ ईगा शीशे, इसे ट्राई करके देखते हैं कैसा है। अब यहाँ से ना हम ये कबाब ट्राई करते हैं। तो इसकी लाइन भी छोटी है, यहाँ चलते हैं। लियांगा चलिए अभी इसको ट्राई करते हैं। कितने आप कितनी लंबी लंबी लाइंस लगी हैं। और यहाँ का खाना इतना अच्छा होता है कि यहाँ पे मुस्लिम्स तो क्या जो नॉन मुस्लिम्स है ना वो भी स्ट्रीट में खाना खाने आते हैं। वापसी पे ना यहाँ पे बहुत रश था तो हम लोगों ने कहा कि चलो देखते हैं कि क्या है। उन लोगों से पूछा तो वो कहते हैं कि यहाँ पे फ्री के टेस्ट हो रहे हैं तो आप लोग भी करवा लें। तो हम लोगों ने कहा बिस्मिल्लाह क्यों नहीं। सबसे पहले तो मेरा ब्लड प्रेशर इन लोगों ने चेक किया जो कि था 145/81। उसके बाद बारी आती है शुगर लेवल के टेस्ट की। तो जब आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ इतना ठंडा, तो 5 मिनट तो वो मेरा हाथ गर्म करने में लग गई। हम लड़कियां असल में जब तैयार शार हुई होती है ना तब हमें ठंड नहीं लगती। हालांकि ठंड उस दिन बहुत ज़्यादा थी और मैंने अपनी जैकेट उतार दी थी। और फिर बाद में मुझे इतनी ठंड लगी मैंने आते ही रूम में ना हीटर ऑन कर लिया। यहाँ पे जो है ना वेट वगैरह आपका चेक हो रहा है और जो भी यहाँ पे आ रहा है वो देखें यहाँ पे ना साफ भी किए जा रहे हैं ताकि दूसरों के जो है ना पाँव गंदे ना हो। चले जी मेरे बाकी ब्लड के टेस्ट हो गए हैं। अब इस वैन के अंदर कोई टेस्ट है, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। पता तो नहीं है, अंदर जाके देखते हैं कि अंदर कौन सा टेस्ट होने वाला है। थैंक यू। चलें ऑल टेस्ट डन। फ्री में आपके सारे टेस्ट भी हो गए हैं, इंजॉयमेंट भी हो गई है। सो इट वाज अ नाइस डे। इस एरिया में आई थी तो मैंने कहा कि यहाँ से जो है ना मैं पिज़्ज़ा लेते जाती हूँ। ये हलाल फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, बहुत मज़े का है। तो यहाँ से पिज़्ज़ा लेते हैं। ठीक है आप लोग बताएं आप लोगों ने ईद में क्या बनाया था, आप लोगों को कितनी ईदी मिली और आपकी ईद कैसी गुजरी।